नमस्कार मित्रों, आज हम स्वर्ग और नर्क पर चर्चा करेंगे। वैसे यह चर्चा आप सबने सुनी है स्वर्ग और नर्क के संबंध में, क्योंकि संसार में अधिकतम मतों में इसकी चर्चा है, स्वर्ग और नर्क की। सबका अपना ईश्वर है और सबकी स्वर्ग और नर्क की अवधारणाएं हैं। किसी के स्वर्ग में लाख वर्ष रहना होता है, किसी के स्वर्ग में करोड़ वर्ष रहना होता है, और किसी का स्वर्ग है सदा सदा के लिए। एक बार जब स्वर्ग में चले गए तो वहां से पुनः लौटना नहीं होता। लेकिन भारतीय परंपरा में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति कहा गया। जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में रहते हैं, अब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं, धरती पर फिर से जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, और जब पुण्य का संचय होता है तो स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग की बड़ी विचित्र कल्पना है। यहां भोगों को भोगते हुए इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और यहां जरा, बुढ़ापा और मरण की स्थिति आती है। लेकिन स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। वहां चाहे जितना भोगों को भोगो, इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, जो इच्छाएं करो सब कुछ पूरी हो जाएंगी, मन पसंद की चीजें मिलेंगी। जो यहां अशांति, दुख, पीड़ा, रोग, व्याधि है वो वहां नहीं होगा। इस प्रकार से लगभग सब में वर्णन है। जो चीजें यहां कम लगता है उसकी कल्पना स्वर्ग में कर ली गई। और इसकी चर्चा आप कथा के माध्यम से पंडितों और महात्माओं के द्वारा जरूर सुने होंगे। लेकिन स्वर्ग की चर्चा है, लेकिन यहां से जाने वाले लोग तो लौट करके आते नहीं हैं, और यहां हैं वो कभी गए नहीं हैं, तो कैसे पता। लेकिन कथा चल रही है और अधिकतम लोग उसको स्वीकार करते हैं। लगभग सभी धर्मावलंबी जो ईश्वर और स्वर्ग नर्क की अवधारणा रखते हैं, वो लोग अपने ईश्वर को बना करके बैठाए हैं और एक लोग बनाए हैं स्वर्ग। उसका अलग अलग नाम है। किसी का स्वर्ग है, किसी का वैकुंठ है, किसी का जन्नत है, किसी का साकेत लोक है, किसी का गोलोक है, किसी का शिवलोक है, किसी का ब्रह्मलोक है, किसी का इंद्रलोक है। ये सब लोग हैं, और वहां जीव अपने कर्मों के अनुसार जाता है और पुण्य कर्म के आधार पर वहां सुख भोगता है। लेकिन कहना ना होगा ये बाल कल्पना ही है। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है कोई दावे के साथ कह सके। ये शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, अपने अपने ढंग से लोगों ने इसमें वर्णन किया है। और इसी प्रकार से जो गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, जो विरुद्ध व्यवहार करता है, मानवता के विरुद्ध व्यवहार करता है, वो नरक में जाता है, और नरक में जलता है, अनेक प्रकार से ताप सहता है, अनेक प्रकार से कष्ट सहता है। इसकी चर्चा सब लोग करते हैं। तो ये हो सकता है, अगर पॉजिटिविटी लेकर के हम देखें तो भाई स्वर्ग की कल्पना करके स्वर्ग की भावनाएं और नर्क की भावनाएं करते हैं, तो भाई आदमी गलत कर्म में प्रवृत्त न हो और अपने लिए तथा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ा न करे, और अच्छा कर्म करे जिससे वर्तमान में सुखी रहे। स्वर्ग की भावना लेकर के अच्छा कर्म करे, वर्तमान में सुखी रहे, संतुष्ट रहे, और लोगों के लिए भी मुसीबत ना हो। इस प्रकार से विचार लेकर के इनकी अवधारणा की गई होगी।
लेकिन इसके लिए और बहुत ऐसी बातें चल पड़ी है कि अमुक तीर्थ में स्नान कर लो तो स्वर्ग हो जाएगा, अमुक प्रकार की पूजा या यज्ञ कर लो तो स्वर्ग हो जाएगा, अमुक प्रकार के अनुष्ठान कर लो तो स्वर्ग हो जाएगा, अमुक प्रकार के बलि और कुर्बानी दे दो तो स्वर्ग हो जाएगा। ये सब बातें चलती आई है। अब ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी धारणा है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान इस जीवन में ही हम स्वर्ग और नरक का अनुभव कर सकते हैं। यदि हमारा जीवन अच्छा है, यदि हमारा जीवन सत्कर्म युक्त है, यदि हमारा जीवन पवित्रता पूर्ण है, यदि हमारा जीवन प्रेम पूर्ण है, तो हम इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। और यदि हमारा जीवन कलह, राग, द्वेष, घृणा, मद मत्सर से ग्रसित है, तो हम इसी जीवन में नरक का भी अनुभव करते हैं। इसी जीवन में, इसी धरती पर स्वर्ग भी है और नरक भी। और ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम स्वर्ग में जीना चाहते हैं कि नरक में जीना चाहते हैं। सदगुरु कबीर की एक बहुत बढ़िया साखी है, जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं वाको इत न उत। जो आज स्वर्ग की अनुभूति नहीं कर सकता, वह मरने के बाद कहां से स्वर्ग की अनुभूति करेगा। जो आज प्रत्यक्ष स्वर्ग में नहीं जी रहा है, वो मरने के बाद कहां से स्वर्ग में चला जाए। और पूज्यवर गुरुदेव जी की इसमें सुंदर परिभाषा है। स्वर्ग स्व ग, स्व खुद स्वयं और ग गमन। स्वयं में गमन होना, अपने में लौटना, आत्मा में लौट आना, यही स्वर्ग है। और बहुत महत्वपूर्ण ये व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। अपने में आ जाना। बाहर जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक मन इंद्रियों का पसारा है, वहां हम लगते हैं तो अंततः हमें दुख और अशांति ही मिलती है। सुखाभास होता है लेकिन सुख होता नहीं। और अपने में होने में ही वो अनुभूति हो सकती है। दूसरी बात, व्यवहारिक क्षेत्र में हम देखें तो जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं घर परिवार और समाज में, खास करके घर में देखें, माता पिता पत्नी बच्चे भाई रिश्ते नाते, उन लोगों के साथ में यदि हम प्रेम पूर्ण रहते हैं, उन लोगों के साथ में हमारा व्यवहार अच्छा है, तो इसी जीवन में स्वर्ग है। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं, यदि हम उनके साथ में प्रेम पूर्ण और समरस व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो इसी जीवन में नरक है। यदि आपस में कलह है, वैमनस्य है, तनाव है, खीज है, तो इसी जीवन में नरक है। और कहां स्वर्ग नरक होगा। यही धरती में स्वर्ग है और नरक है, और इसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। यदि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं कभी कभी कहा करता हूं, मन के समर्पण पर, तो हम कहते हैं कि प्रेम पूर्वक व्यवहार हो सकते हैं। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही वह शक्ति है जो एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे को एक साथ में बांधता है। यदि जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए और प्रत्येक कर्म हम प्रेम पूर्वक करने लगे, तो स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। हम किसी से मिलते हैं प्रेम पूर्वक मिले, घर परिवार में लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक रहें, किसी से बात करते हैं तो प्रेम पूर्वक करें, कोई काम करते हैं तो प्रेम पूर्वक करें। अब प्रेम है तो आनंद है, उल्लास है, और आनंद है, उल्लास है, वही तो स्वर्ग है। अब ये नहीं कर पाए, यदि कुछ कर रहे हैं बोझ समझ करके कर रहे हैं तो नरक है, उलझ करके कर रहे हैं तो नरक है। एक बात और कहना चाहूंगा, घर परिवार में जब लोग रहते हैं, खास करके गृहस्थ जीवन की बात, जब गृहस्थ जीवन में युवक युवती पदार्पण करते हैं, तब एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में देखते हैं।
बड़ी मनोरम कल्पना होती है, लेकिन कुछ दिनों में ही रिश्ते में खटास आ जाती है और एक दूसरे के लिए नरक रूप हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अपेक्षा और चाहना बहुत ज्यादा होती है और एक दूसरे में प्रेम घट जाता है। प्रेम की बातें जरूर करते हैं लेकिन प्रेम घट जाता है और अपेक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जहां अपेक्षा और इच्छा अधिक होगी वहां प्रेम नहीं रह सकता, वहां कामनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, मोह रहेगा और ऐसी स्थिति में जीवन की सुखद कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की अनुभूति नहीं की जा सकती। जितनी अधिक निष्कामता हमारे जीवन में आएगी, जितना अधिक हम निष्प्रिय होते जाएंगे, जितना अधिक दूसरों के साथ में हमारी अपेक्षा टूटती जाएगी, मतलब हम छोड़ते जाएंगे और सहज रूप से, तरल रूप से लोगों को समझने लगेंगे, उनके साथ में व्यवहार करने लगेंगे, जीवन में स्वर्ग की अनुभूति अपने आप होती जाएगी। ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है। वैसे स्वर्ग और नरक देने वाला कोई दूसरा नहीं। कई बार लोगों के बीच जाना होता है, कितने लोग तो सोचते हैं, प्रायः आज के भौतिकता की दौड़ है तो सोचते हैं बहुत ज्यादा धन हो जाए तो सुखी होंगे, बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो जाए तो सुखी होंगे, अच्छे और व्यवस्था हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो आनंद से, मौज से जिएंगे। लेकिन साहब, मौज संपत्ति से नहीं आती है, ये याद रखिए। मौज लोगों से भी नहीं आती है, ये याद रखिए। मौज आती है आपके व्यवस्थित और सुंदर मन से। यदि मन अच्छा है, सुंदर है, व्यवस्थित है, तो जिन लोगों के साथ में रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, आप मौज के साथ जी सकते हैं। कहा जाता है सिकंदर के लिए, सिकंदर जब वहां से विश्व विजय के लिए चला यूनान से, तो एक संत थे, बड़े मस्त फक्कड़ संत डायोजनीस, उनसे मिलने गए। वो बड़े फक्कड़ रहते थे, नंग धड़ंग रहते थे। पानी निकलने का एक पुल जैसे था, वहीं पर रहते थे और मौज के साथ रहते थे। कुछ जो मिलता था भिक्षा से खा लेते थे और मौज की जिंदगी जीते थे। प्रसिद्धि रही है उस समय। तो वहां सिकंदर गया, उनसे मिला। तो डायोजनीज ने पूछा कि सिकंदर, तुम कहां जा रहे हो, क्या करना चाहते हो? तो सिकंदर ने कहा कि भगवान, मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूं, विश्व विजय के लिए जा रहा हूं, विश्व विजय होने के लिए जा रहा हूं। कहे मैं अमुक देश पर आक्रमण करूंगा। फिर उसके बाद आगे 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 वो बताता गया और विश्व विजय होना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि सिकंदर, तुम विश्व विजय करके क्या करोगे? तो कहे शांति से रहूंगा, मौत से रहूंगा। तो डायोजनीज ने कहा कि सिकंदर, शांति से रहने के लिए इतना मार धार और इतना हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तू शांति से रहना चाहता है ना, तो सब ये पहनावा पहना है और जो हथियार रखा है उतार फेंक और मेरे साथ आ जा, शांति से रह सकता है। और ये सब करने चल रहा है, हो सकता है कि मार काट करते करते तू भी बीच में मारा जाए और वो शांति न मिल पाए। और ये जरूरी नहीं है कि तू विश्व विजयी हो जाएगा तो तू शांति से रह सकेगा। अगर शांति से रहना है तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे साथ आ जाए, बस यही बात है। हम जितना ज्यादा वैभव के मालिक हो जाएं, जितने ज्यादा संसाधन बटोर लें, चाहे जितने बड़े ओहदे पर आ जाएं, इससे सुख शांति नहीं हो सकती। मन की पवित्रता और निर्मलता में ही सुख शांति है। मन की पवित्रता में ही स्वर्ग है। और यदि मन की पवित्रता है, मन की निर्मलता है, तो थोड़े संसाधन में और सामान्य परिस्थिति में भी हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और यदि उलझा हुआ मन है, अशांत मन है, तो लाखों करोड़ों की संपत्ति रहने के बावजूद
सैकड़ों लोगों से घिरे रहने के बावजूद, बड़े ओहदे और पद पर होने के बावजूद भी हमारे जीवन में नरक ही होगा। तो अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें और एक यथार्थ दृष्टि से देखें तो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, इसी जीवन में और इसी धरती पर है। यदि हमारा मन उलझा हुआ है, यदि हमारा मन अशांत है, यदि हमारा मन पीड़ित है, तो इसी जीवन में नरक है, इसी जीवन में संताप है। और यदि मन सुलझा हुआ है, मन की पवित्रता है, मन की प्रसन्नता है और मन की शांति है, तो इसी जीवन में स्वर्ग है। और इसको कोई देने वाला या बनाने वाला कोई दूसरा नहीं। कोई देव गोसैया आपको स्वर्ग नहीं दे देगा, कोई शैतान या राक्षस या भूत प्रेत आपको नरक नहीं दे देगा। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। आप अपने लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं। आप स्वयं स्वर्ग और नरक बनाते हैं। ये हम सब पर डिपेंड है कि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं कि नरक में रहना चाहते हैं। यदि स्वर्ग में जीना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो आज से हमको मन को सुनियोजित, व्यवस्थित और अवक्र सरल करने की आवश्यकता है। और संसार के प्रति जितनी सारी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को कंट्रोल करके, उन अपेक्षाओं को संयमित करके और अपने आप को निष्प्रेह रख करके स्वर्ग की अनुभूति इसी जीवन में किया जा सकता है। और इसके लिए हम सब के अंदर वो शक्ति है, हम सब कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।